नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए फरवरी के महीने में किस तरह की स्थितियां हैं और कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी होता है शनि, जो आपके 12th हाउस में है बुध के साथ। और गुरु और सूर्य की युति 13 तारीख के बाद बन रही है। 13 तारीख तक सूर्य आपके 12th हाउस में रहेगा। देखिए, लग्नेश जब 12th हाउस में जाता है तो मानसिक तनाव, और स्पेशली सूर्य 13 तारीख तक, शनि सूर्य और बुध ये तीनों की ही युति आपके 12th हाउस में रहेगी। गुरु आपके लग्न में रहेगा, मगर 13 तारीख के बाद सूर्य चेंज होकर आपके केंद्र में आ जाएगा, यानी कि लग्न में आ जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसको हम कह सकते हैं कि 13 तारीख तक आपके जीवन में एक मानसिक तनाव रहेगा। आप काफी असमंजस में रहेंगे। कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर आपके लिए कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी है। आपके आत्मविश्वास के अंदर जितना आपका कर्म मजबूत होना चाहिए उतना कर्म मजबूत है, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा 13 तारीख तक डाउन रहेगा। 13 तारीख के बाद क्या है, सूर्य आपके केंद्र में आने के कारण एक तरह से आपके अंदर एक ऊर्जा भी है। गुरु और सूर्य की युति लग्न में होने के कारण इंसान के अंदर एक आत्मविश्वास बिल्डअप होता है। और सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी है, और गुरु आपके लाभ का भी स्वामी है, आपके सेकंड हाउस का भी स्वामी है। तो आपको लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त है। मगर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, 13 तारीख के बाद परिस्थितियां बेहतर हैं। कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, हर तरह से आपके लिए 13 तारीख के बाद एक सूर्य आपको काफी सपोर्ट दे रहा है। काफी आपके लिए कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मगर एक चीज मैंने देखी है तो ये शनि का घर, क्योंकि केंद्र है, फिर भी आ, आपका केंद्र का यानी कि लग्न का स्वामी 12th में जाने के कारण कुछ चिंताओं में तो आप 100% रहेंगे। भले ही सूर्य चेंज होगा, फिर भी एक असमंजस मन में, एक कहते हैं एंजाइटी, एक नर्वसनेस, एक तरह से आपके मन में एक अंदर ही अंदर एक विचारों के भ्रमण में आप रहेंगे। तो उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और आपके जो लाभ हैं उनको देखिए, क्योंकि गुरु आपका एक तरह से बहुत अच्छी पोजीशन में है। अभी सूर्य की ऊर्जा आपको प्राप्त है, तो कोई भी नए काम को शुरू करने के लिए बहुत कहते हैं ना कि उसमें एक आत्मविश्वास की जो कमी है वो 13 तारीख के बाद बिल्डअप होती है। कोई भी एजुकेशन सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये स्थिति काफी बेहतर है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो खुद लग्न में है सूर्य के साथ। तो आप कुछ अपने जॉइंट बिजनेस, यानी कि आपका जो फैमिली बिजनेस है उसके अंदर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक योग्य दिशा भी प्राप्त हो रही है। फैमिली मैटर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से बचिएगा, क्योंकि ये एक तरह से सूर्य जो होता है इंसान के वाणी में थोड़ा सा ईगो क्रिएट करता है। तो ईगो नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर भी। आपके कुटुंब में कहो, या आपकी वाइफ के साथ, या आपके हस्बैंड के साथ, जो भी प्रकार का जो रिलेशनशिप में, उसमें आपको ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। क्योंकि वाणी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाणी में थोड़ी सी नम्रता रखिए, तो आपके रिलेशनशिप में ना फैमिली मैटर में प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके कोई भी पर्सनल कोई ऐसा रिलेशन है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी फाइनेंशियल गेन की बात की जाए तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत अच्छा है, मगर फिर भी कुछ खर्चों के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। एक ये वाणी के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी विद्या संबंधित, स्टडी संबंधित कोई भी ट्यूशन क्लासेस है, या कोई एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि एक तरह से मैंने देखा है कि जहां पर भी बोलकर कोई कार्य करना है, तो उसमें ये गुरु और सूर्य की युति इंसान को काफी कॉन्फिडेंस प्रदान करती है।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है और उसके आपको कनेक्ट होना चाहिए। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव का अधिपति आपके लाभ स्थान में है। पराक्रम करने से आपको वृद्धि है, मगर कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी कमी है, मगर 13 तारीख के बाद वो भी बिल्डअप हो रहा है। कोई भी नयापन अगर जीवन में आप स्वीकार करते हैं, अगर अनुभव के बेस पर स्वीकार करते हैं तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। देखिए, भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस है उसके अंदर थोड़ी सी खटास आने की संभावना है। उसका एक रीजन है, बड़े भाई बहन का हो या छोटे भाई बहन का हो, इसका एक रीजन यही है कि जब शुक्र मंगल की युति है तो इंसान उतावलेपन में कुछ ऐसा बोल देता है, जल्दबाजी में अपनी वाणी का गलत प्रयोग करता है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई भी कार्य में टेक्नोलॉजी में नयापन लाना चाहते हैं, कोई भी फैशन डिजाइनिंग का कोई कार्य करते हैं, इंटीरियर का कोई कार्य करते हैं, या कोई भी प्रकार का जैसे कहते हैं ना डेकोरेटिव चीज़ों का कोई कार्य करते हैं, एंटीक का बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नई चीज़ों को स्वीकार किया जा सकता है। प्लस आपके जो प्लानिंग के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आपके लिए बिल्डअप होता चला जाएगा और लाभ भी बना हुआ है। एक ही चीज़ है कि वाणी जो है प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छी है। आप कोई भी कार्य जो बिजनेस में या जॉब में आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी कहते हैं ना कि जिसके अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाली स्थिति होगी। प्लस आपके अंदर एक आकर्षण भी रहेगा, आपके बोलने में भी। कार्यस्थल में बहुत अच्छा है। पर्सनल फ्रंट के अंदर जहाँ पर आपके घर के रिलेशंस है, कौटुंबिक रिलेशंस हैं, उसमें आपको थोड़ा सा विनम्रता से बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र बनकर आपके 11वें स्थान पर है मंगल के साथ। तो अगर घर के अंदर कोई भी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, कौटुंबिक कोई प्रॉपर्टी है उसमें रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कुछ डेकोरेशंस के पीछे आप खर्च करना चाहते हैं, कर सकते हैं। राहु इंसान को कंपैरिजंस देता है, वो खुद की प्रगति को दूसरे लोगों की प्रगति के साथ कंपेयर करता है कि मैंने इतना क्रिएट किया, मेरे साथ ये हुआ, सामने वाले ने इतना अचीव कर लिया। तो इस तरह के कंपैरिजंस मत कीजिएगा, हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है। फोर्थ हाउस के अंदर राहु इंसान, अब राहु वैसे निकलने की कगार पर है, 2 महीने का अंतराल है, उसके बाद राहु की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तब तक ये राहु यहाँ है तो इंसान के मन में भ्रांतियाँ, एक तरह से अपने मन से ही काफ़ी चीज़ें सोच लेना, अंदर ही अंदर वो काफ़ी चीज़ों में काफ़ी डेप्थ तक सोचता है और एक भ्रांतियाँ क्रिएट करता है। तो मत उस भ्रांति के पीछे मत भागिए। प्रैक्टिकली आपके सामने जो भी है उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। एक तरह से कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी मैटर है उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें आपको थोड़ा सा धीमापन महसूस होगा, मगर फिर भी कहूँ कि परिस्थितियाँ रिनोवेशंस या इस तरह का कोई भी काम है उसमें काफ़ी सपोर्टिव है। आप कोई भी प्रॉपर्टी को बेचने का या खरीदने का कोई कार्य करते हैं, आप एक तरह से कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई भी कार्य के अंदर है, कोई डेकोरेटिव चीज़ों के अंदर है, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। फूड बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। एक तरह से मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी मैटर के अंदर आपको भाग्य का सपोर्ट वैसे प्राप्त है, मगर फिर भी आपके अंदर वो एक असमंजस की स्थिति है, उस कारण से अनिर्णय की स्थिति क्रिएट होती है। बाकी एक तरह से काफ़ी सपोर्टिव बेस बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है। 5वें घर की बात करते हैं। पंचम भाव का अधिपति खुद आपके 12th हाउस में है। देखिए, बच्चों को लेकर मैं कहूँगी कि अगर वो विदेश जाना चाहते हैं और स्पेशली एमबीए एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए, या स्पेशली आप कहो कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग है, आप आईटी सेक्टर है, इस तरह की कोई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है और उनको ये चीज़ के लिए जाना चाहिए। विदेश से संबंधित जो भी एक्टिविटी है उसमें आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। और एजुकेशन के अंदर जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है।
देखिए, कोई भी शेयर मार्केट के अंदर आप अगर हैं तो बहुत, देखिए गुरु एक तरह से सपोर्टिव बेस दे रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मगर वो फिफ्थ हाउस का अधिपति खुद ट्वेल्थ में है, तो एक तरह से बिल्कुल आंखें बंद करके जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसमें मत पड़िएगा। बहुत उतावलेपन के अंदर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना आपके लिए योग्य नहीं है। एक बात करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस की। छठे घर के ऊपर शनि और बुध की जो युति एक तरह से दृष्टि करती है, तो कोई भी प्रकार का, अगर कहते हैं ना कि बोन से कनेक्टेड, हड्डियों से कनेक्टेड नर्वस सिस्टम आपके अंदर, जो कहते हैं ना कि नर्वस सिस्टम को जो भी कनेक्टेड चीजें हैं उससे संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। चिंता वाली बात नहीं, 13 तारीख के बाद एक तरह से मैं कहूंगी कि बेहतर आपकी स्थिति रहेगी। दूसरी चीज ये है कि ये जो युति है आपके सिक्स्थ हाउस को पूर्ण रूप से देखती है, तो आपके अंदर कोई भी परिस्थिति होगी उसको हैंडल करने की क्षमता प्रदान करती है। और अगर कलीग्स के साथ, आसपास के लोगों के साथ अगर कोई भी इस तरह की स्थिति है तो उसको सेटल करने की क्षमता है। 13 तारीख तक थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा, कोई भी चीज में रिएक्ट मत कीजिए। उसके बाद स्थितियां काफी बेहतर है, नॉर्मल है, और आपके अंदर एक तरह से जो मानसिक तनाव जो है वो एक तरह से वो पूरा महीने आप क्रिएट कर कर बना कर रखेंगे, मगर 13 तारीख के बाद फिर भी परिस्थितियों में शनि और सूर्य की युति अलग होने के कारण काफी शांति है। अब एक चीज मैं कहूंगी लोन से कनेक्टेड। देखिए, लोन्स एक तरह से कोई भी प्रकार का लोन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सपोर्टिव बेस बना हुआ है, मगर अभी बहुत बड़ा लोन लेना आपके लिए योग्य नहीं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई छात्र विदेश जाना चाहता है उसके लिए अगर लोन लिया जाता है तो परिस्थितियां काफी सपोर्टिव है, और उससे कनेक्टेड कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अगर लेना चाहते हैं तो परिस्थिति काफी बेहतर है आपके लिए। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड आपके लग्न में है, तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लाभ का स्थान का अधिपति और पत्नी और पति के स्थान का जो अधिपति होता है वो एक साथ है लग्न में, तो अपने लाइफ पार्टनर से आपको लाभ प्राप्त है। अगर आप उनको अपने काम में ज्वाइन करते हैं, उनको कोई भी डिसीजन हो अगर उनसे पूछ कर लेते हैं या उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको एक तरह से योग्य दिशा भी प्राप्त होगी, उनको बिजनेस में रखना आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो ऐसी सिचुएशंस में यही कहूंगी कि सूर्य और गुरु दोनों ही आपके कहते हैं ना सेवेंथ हाउस को देखते हैं। कोई भी पार्टनरशिप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या कोई भी पार्टनरशिप अगर करते हैं तो ये महीने 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर है, और सेवेंथ हाउस काफी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जो काफी समय से जो परिस्थितियां असमंजस में थी, देखिए सूर्य जो होता है वो इंसान के गृहस्थ जीवन को कभी कभी जला देता है। तो अगर शनि के साथ है तो असमंजस की स्थिति और लड़ाई झगड़े, क्लैशेस, ये सब चीजें होती है। तो अभी भी सूर्य देख रहा है सेवेंथ हाउस को, मगर गुरु भी देखता है, तो ऐसे बैलेंस्ड पोजीशन है। अतिरेक में आकर कोई भी प्रकार का गुस्सा या इस तरह की एक्टिविटी मत कीजिए। इसका लाभ ले सकते हैं बिजनेस के अंदर, आपके घर के अंदर भी। अगर आप एक सपोर्टिव बेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ लॉर्ड जब 12th हाउस में है तो एक तरह से कहते हैं कि रिसर्च के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ये पूरा ही महीना बहुत सपोर्टिव है हर तरह से। क्योंकि ये समय ऐसा है कि उसमें आपको 100% आपका कार्य होता ही होता है, और उसके संबंधित कोई भी रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशंस हैं उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए, रिसर्च से कनेक्टेड कोई भी एक्टिविटी के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत लाभ बने हुए हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ लॉर्ड आपका 11th हाउस में, यानी कि आपकी भाग्य का अधिपति लाभ में है, तो भाग्य
से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। और शुक्र मंगल की युति इंसान को काफ़ी बेनिफिट्स करवाती है फाइनेंशियल। मगर एक चीज़ कहूँगी कि वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। थोड़ा सा आध्यात्मिकता में शुक्र मंगल की युति के कारण कमी आती हुई नजर आ रही है। आपका विश्वास जो है थोड़ा सा डगमगा रहा है। एक चीज कहूंगी कि शुक्र और मंगल इंसान को किसी गलत व्यक्ति की सलाह लेकर आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट, किसी के आकर्षण में आकर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पैसों का व्यय करवाती है। किसी के भी बहकावे में आना आपके लिए योग्य नहीं है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड आपका लाभ में है, तो आपके 10th यानी कि आपकी जो जॉब या बिजनेस का घर है उससे आपको लाभ है। और उससे कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स बने हुए हैं। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही कोई बदलाव कीजिए। बाकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसको पकड़ कर रखिए। उसे कैसे डेवलप करना है, उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। तो आपके लिए बहुत बेहतर परिस्थितियां हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी किसी के बहकावे में आकर अगर जो कोई चेंज किया जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कोई भी डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। मगर कोई भी उतावलापन अभी आपके लिए योग्य नहीं है। 11th हाउस की बात करते हैं तो देखिए तृतीयेश आपका 11th हाउस में है। 4th हाउस का लॉर्ड आपका 11th हाउस में है। आपके भाग्य का अधिपति आपके 11th हाउस में है। और 11वें स्थान का अधिपति आपके लग्न में है। तो एक तरह से काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, काफी पॉजिटिविटी। बस आपके मन के अंदर थोड़ा सा निराशा है क्योंकि लग्न का स्वामी 12th में है। मगर इस निराशा के माहौल से अब आप बाहर निकल पाएंगे। आपके आसपास भी एक तरह से एटमॉस्फेयर काफ़ी पहले से बेहतर होगा। 13 तारीख के बाद आपको काफ़ी रिलीफ है और लाभ की प्राप्ति भी है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर में शनि बुध की युति एक तरह से देखा जाए तो देखिए कुछ खर्चों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें भी मैं कहूँगी कि आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव बेस है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस वाणी पे संयम रखिएगा तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल परिस्थितियां हैं। कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रकार का विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य है उसमें काफ़ी मतलब 100% मैं कहूँगी कि बेहतरी है। और 13 तारीख के बाद आपके स्ट्रेस में कमी होगी। आपके मानसिकता जो काफ़ी समय से बहुत डगमगा गई है तो उसके अंदर भी एक स्थिरता आएगी। तो ओवरऑल कुंभ लग्न वालों के लिए ये पूरे ही महीने के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। देखिए लग्नेश 12th हाउस में जाने के कारण थोड़ी सी परिस्थितियों में आपके अंदर एक निराशा का भाव पैदा हो रहा है। मगर उसमें से बाहर निकलकर आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप किया जाए उसके अंदर आप ध्यान दीजिए और आपके अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।